हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकाक्ष क्लासेस। आज हमको देखना है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 2। इसमें आपको दिया है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ट्रायंगल हमें बनाना है जिसका नाम देना है पी क्यू और आर। ठीक, अब जो पी क्यू और पी आर साइड्स है, पी क्यू और पी आर साइड्स है, यहाँ पर दो पॉइंट्स होंगे ई और एफ। इसको आपने ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है। अब आपको प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल किसकी होनी चाहिए, क्यू आर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी बीपीटी में। बीपीटी में हमने क्या देखा था कि अगर ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं, अगर हम उसको ये प्रूव कर दें कि आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, तो हम बीपीटी थ्योरम से सॉल्व करेंगे इसको। उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को चेक करेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक, तो हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख दी हमने कि गिवन है हमें पी ई क्यू है, पी एफ है और एफ आर हमको गिवन है। ठीक, अब बीपीटी का यूज़ करेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू। ये रहा पी ई अपॉन ई क्यू। देखो पी ई की वैल्यू क्या है 3.9, वो रख दी। ई क्यू है 3, तो इसको रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जैसे ही ये पॉइंट हटेगा डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 39/30 हो गया। ओके, अब कैंसिल आउट होगा ये, तो क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, तो ये 13/10। अब ये जो 10 है इसका आपको डिनोमिनेटर में से हटाना है 10 को, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो पी ई अपॉन क्यू, ई क्यू कितना आ गया 1.3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लेंगे। ठीक, ये है पी एफ अपॉन एफ आर, इसके रेशोज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको पी एफ दे रखा है 3.6 और एफ आर दे रखा है 2.4, उसको प्लेस कर देंगे। देखिए पी एफ हो गया 3.6 और एफ आर की वैल्यू 2.4। अब यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/24। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 12 से, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, 12 3 ज़ा 36। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.5। तो देखो दोनों रेशोज़ की जो वैल्यू है वो 1.3 और 1.5 आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब जो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो है वो नॉट इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अब एग्जैक्टली सेम थिंग हमको करनी है क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में। इसमें भी हमने सेम डायग्राम बनाया है। ठीक है, ई एफ और ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर ऐसा ड्रॉ किया है हमने अभी। अब बाद में इसको प्रूव भी करना है कि पैरेलल है या नहीं है। ठीक, तो हमने जो चीज़ें गिवन थी सबसे पहले उसको लिख लिया। देखो सेकंड पार्ट में हमको पी ई गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ गिवन है 8 सेंटीमीटर और आर एफ गिवन है 9 सेंटीमीटर। ये सारी गिवन चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। अब फिर से हमको बीपीटी का ही यूज़ करना है। बीपीटी में तो हमको प्रूव करना है कि ये जो रेशोज़ आएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के वो इक्वल होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है बाय यूजिंग बीपीटी। अब रेशोज़ लिख लो, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। हमको यही प्रूव करना रहता है बीपीटी में, तो यही प्रूव करेंगे यहाँ पर भी। ठीक, देखो पी ई की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है, वो प्लेस कर दी हमने आप क्वेश्चन में। देखो तो ई क्यू की वैल्यू 4.5 है। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू 40/45। ये 5 से कैंसिल होगा, तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, तो ये हो गया 8/9। अब आगे हमको क्या निकालना है, पी एफ अपॉन एफ आर। वो देखिए पी एफ की वैल्यू 8 दे रखी है और एफ आर की वैल्यू 9 दे रखी है। तो अब यहाँ पर भी 8/9 हो गया, यहाँ पर भी 8/9 हो गया। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग रेशोज़ आ गए वो क्या आ गए, इक्वल आ गए। मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है आपको। जैसे अभी तक ये ऐसे सब पार्ट में दे रखा था कि पी ई की वैल्यू है, क्यू ई की वैल्यू है, या पी एफ एफ आर इसको दे रखा था। अब आपको ये पूरा पी क्यू दे रखा है, पी आर दे रखा है। ठीक है, और पी ई दे रखा है ये, और पी एफ दे रखा है। ठीक, अब आपको इसमें से फाइंड करना है कि जो ये साइड्स हैं इनको कैसे निकालें। तो देखो यहाँ हमने सब चीज़ जो गिवन थी वो लिख ली। पी क्यू इज इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें हमको सेम काम करना है, बीपीटी लगानी है। तो बीपीटी के लिए हमको क्या करना है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक, अब पी ई निकाले कैसे,
पीई तो चलो हमारे पास है 0.18 और पीएफ भी है, और क्या हमको निकालना है, ईक्यू निकालना है और एफआर निकालना है। तो देखिए यदि आप पीई प्लस ईक्यू कर दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पीक्यू के। ये देखो पीई प्लस ईक्यू इज इक्वल्स टू पीक्यू, और यहाँ पर पीएफ प्लस एफआर कर दो तो वो पीआर के बराबर हो जाएगा। यही लिख दिया हमने। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पीई प्लस ईक्यू इक्वल टू पी क्यू। अब जितनी वैल्यूज़ थी आपने उसकी रख दी, पीई गिवन है और पी क्यू गिवन है, ये हमने प्लेस कर दिया। यहाँ से ई क्यू वैल्यू निकाल लिए 1.28 माइनस 0.18, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 1.10, ये हमारा मिल गया ई क्यू। अब हमको किसकी ज़रूरत है, पी आर की। तो पी आर निकालेंगे, होगा पी एफ प्लस एफ आर। जो गिवन वैल्यूज़ है वो सारी प्लेस कर दो, तो 0.36 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब इसको आप माइनस करोगे तो 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2 और 2 माइनस 0 2, तो एफ आर की वैल्यू आ गई 2.20। ठीक है, ये दोनों हमको ई क्यू भी मिल गया और एफ आर भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे हमारे करस्पॉन्डिंग रेशोज़ में। करस्पॉन्डिंग रेशोज़ क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर सारी जो गिवन थी। ठीक, अब ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यहाँ पर भी यही है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 18 अपॉन 110 और यहाँ पर बचेगा 36 अपॉन 220। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन 55, 9 अपॉन 55। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो फिर ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू के, ई क्यू के, सॉरी क्यू आर के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड।